बाखमुत को लेकर नेटो चीफ का बड़ा बयान आया, अब आपको वो दिखाते हैं। नेटो चीफ क्या कह रहे हैं? जंग में टर्निंग पॉइंट नहीं होगा बाखमुत, ये कहा है नेटो चीफ ने। बाखमुत के 90% से ज्यादा इलाकों पर अभी भी रूस का कब्जा है, लेकिन नेटो चीफ कह रहे हैं कि जंग में टर्निंग पॉइंट नहीं होगा बाखमुत। ज़ेलेंस्की अमेरिकी कांग्रेस में कहा है कि यह बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। नेटो चीफ कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। बाखमुत के 90% से ज्यादा इलाकों पर अभी भी रूस का कब्जा है। आइए बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको। ज़ेलेंस्की ने माना और अब जो नेटो चीफ है वो नहीं मान रहे हैं। दिखाते हैं आपको ज़ेलेंस्की ने क्या माना। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं बाखमुत में जीत से रूस के हौसले बुलंद, और इसके अलावा डोनेट्स्क के बाकी शहर पुतिन के टारगेट पर। बाखमुत रणनीतिक लिहाज से अहम है और 2 खास शहर अब रूस के टारगेट पर आ जाएंगे बाखमुत के बाद। अब सवाल यही है कि क्या बाखमुत का यही अंजाम, वो जो बता रहे हैं ज़ेलेंस्की, यही है। आप देखिए बाखमुत है तो बॉर्डर के आसपास का इलाका, डोनबास का इलाका, लेकिन उसके ज्यादातर इलाके रूस के कब्जे में हैं और ये गेटवे ऑफ डोनबास कहा जाता है। इसके अलावा आप देखिए क्रामाटोर्स्क, जहां पर अगला फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अटैक होगा रूस का, वो बाखमुत के बाद पहला टारगेट होगा, ये कहा जा रहा है। अब बाखमुत के बाद पहला टारगेट अगर ये है तो दूसरा टारगेट होगा स्लोवियांस्क। ये देखिए, ये बाखमुत से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद क्रामाटोर्स्क और फिर स्लोवियांस्क, बाखमुत के बाद ये दूसरा टारगेट होगा। मैं जल्दी से एम्बेसडर मल्होत्रा आपके पास आऊंगा। सर मुझे ये बताइए, ये क्या ये माने कि जो अभी तक इस वॉर को असेस किया जा रहा था कि देखिए यूक्रेन 1 साल तक टिका रहा, इस वॉर में चींटी और हाथी की लड़ाई के बावजूद चींटी ने हाथी को साल भर तक इस वॉर में टिकाए रखा, और उन्होंने चाहे किसी के सहारे भी। क्या रूस की ये स्ट्रैटेजी लग रही थी क्या कि धीरे धीरे सस्टेन करो और आगे बढ़ो? और जिस तरह से बाखमुत उन्होंने लिया है और आगे बढ़ रहे हैं, कभी अगर नेगोशिएशन होता है तो रूस के पास टेबल पर नेगोशिएशन पावर बहुत ज्यादा होगी, और जो वो बफर जोन चाहते हैं वो उनके हाथ में होगा, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। नहीं देखिए गौरव, इसमें तो दो राय नहीं है कि यूक्रेन ने रेजिस्टेंस दिखाया है, और जिस तरीके से दिखाया वो काफ़ी लोगों को सरप्राइज भी हुआ है। और वजह भी हम जानते हैं कि उसको पूरी तरह से पीछे से मॉरल, पॉलिटिकल, मिलिट्री सपोर्ट मिलती रही है। तो मुझे ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये कहना कि रशिया ने जानबूझकर इस लड़ाई को 1 साल तक चलाया है। और क्योंकि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रशिया ने 1 साल तक चलाया, मैं कह रहा हूँ कि अब जो रशिया की स्ट्रैटेजी वो क्या ये दिखती है, कहीं से सीज फायर का कोई मौका हो तो उनके पास नेगोशिएशन पावर ज्यादा हो, ज्यादा लैंड हो यूक्रेन की, इसलिए वो दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल गौरव, वो तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जिसके पास जितना ज्यादा अपर हैंड होगा उसकी जो है नेगोशिएटिंग टेबल पे जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जाएगा। मैं आपको ऐसे ही ज़ेलेंस्की इसका आपको इनके जो अमेरिकन एक लीडर का बयान भी याद दिला देता हूँ। उन्होंने बोला था, ठीक है सर, समय खत्म हो चुका है, जल्दी जी ओके सर अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ मैं ये कह रहा था कि थोड़े ही दिन पहले अमेरिका की तरफ से ये बयान आया था, ठीक है, कि हम लड़ाई तो अल्टीमेटली डिप्लोमेसी और डायलॉग से खत्म होगी, ठीक है, लेकिन वो नौबत तब आएगी जब बैटल फील्ड में पलड़ा जो है यूक्रेन का भारी। बिल्कुल, और अब देखते हैं कि वो नौबत कब तक आएगी, या नौबत रूस, अमेरिका और नेटो आने देंगे या नहीं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।